हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से मार्च का फर्स्ट पार्ट अभी आप देखने वाले हैं। सेशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। करंट अफेयर्स 2024 मार्च महीने के करंट अफेयर्स है ये। हिंदी मीडियम का सेशन है। अगर सेशन आपको पसंद आए तो आपके पास ऑप्शन होता है लाइक का बटन दबाने का, तो आप दबा देंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। सेशन इंग्लिश मीडियम में आप देखने आए थे तो इंग्लिश मीडियम का सेशन इज ऑल्सो देयर, यू कैन गो एंड चेक दैट सेशन, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन आए इसके लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएंगे सबसे पहले आपके पास। आप वो वीडियो देख करके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। देख लीजिएगा 50-60 नए क्वेश्चन अगर आपको सीखने हैं तो आप ये सोच के चलिए ये वीडियो आपके लिए ही है। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई भी एग्जाम दीजिए करंट अफेयर्स का सेक्शन यहाँ से आपका लगभग पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। इंडिया इन फोकस हमारा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन हम इंडिया इन फोकस से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें आने वाली हैं। टेक्सटाइल्स, कुछ ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, मीट है, उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत टेक्सटाइल 2024। देखिए भारत टेक्सटाइल 2024 हम जो कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है एक्चुअल में ये, जिसमें आप ये देखिए कि अपने टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, बहुत सारी जगह से डील करने के लिए उन्हें टेक्सटाइल के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने सेक्टर को हेल्प मिलेगी। वो आप जानते हैं, हम इसे बाहर भेज पाएंगे, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो हो पाएगा। तो ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट कहां पर हुआ आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आएगा न्यू दिल्ली। दोबारा सुन लीजिए, इंडिया इन फोकस टॉपिक का नाम है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। 50 नए क्वेश्चंस मिनिमम आप सीख जाओगे। बिलीव मी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टाइम लगा के सिलेक्ट किए हैं। बस एक ही उम्मीद आपसे है, याद कर लीजिए क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चंस जो आपको याद हो जाए वीडियो के एंड तक, अच्छे वाले, बिना पढ़े वाले, वो 5 क्वेश्चन मुझे लिख के बता देना जो आपको बहुत आसान लगे। अब इतना टाइम वैसे आप निकालोगे नहीं, मुझे पता है। अगर लिख लोगे तो याद हो जाएगा। वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन होता है, कम से कम उससे तो लिख दो। भारत टेक्सटाइल 2024 एक ग्लोबल इवेंट है जो न्यू दिल्ली में हुआ। काम खत्म। नेक्स्ट आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस MOU। अब इसको NIA करके आप पढ़ोगे हर जगह पे, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यहाँ पर ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ये थाईलैंड के थाई ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके बैठा है। अब आप ये जानते हैं आयुर्वेदा है और साथ में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, तो सेम तरह की ही चीज़ की डिस्कशन होने लगी। तो ट्रीट कर पाए किसी ऐसी चीज़ से तो वो आसान हो जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो या एलोपैथी ना हो, वो वाला शायद मतलब होगा। तो हम कह रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हमारा वाला NIA थाई ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके बैठा है। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट कमेटी मीट हुआ न्यू दिल्ली में। ये तीसरी बार हो रहा था। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। इंडिया इन फोकस है ना, तो इंडिया में जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूं। दोबारा सुन लीजिए, आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट कमिटी मीट तीसरी बार न्यू दिल्ली में। प्लीज ये समझिए कि ये क्वेश्चन इतना सा कि ये कितनवी बार हो रही थी, ये भी एग्जाम में आ सकता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, इतनी सी बारीक डिटेल को भी याद कर लो, करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, PM ने विजिट किया UAE और कतर को। तो UAE में किससे मिले, कतर में किससे मिले। देखिए होता यह है कि आप अपने काउंटर पार्ट्स, मतलब आप ये समझिए कि जो आप ही के जैसे पोजीशन वाले प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के आमिर हो गए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो बराबर बराबर रैंक वाले लोगों से आप मिलते हो। तो बराबर बराबर रैंक वाले लोगों से जब आप मिलते हो तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो PM ने विजिट किया, प्रधानमंत्री ने विजिट किया कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। पहले ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैं, ये कतर के प्रधानमंत्री हैं। दोबारा सुनिए, पहले तो ये श्री मोहम्मद नहीं लिखा है मैंने, शेख मोहम्मद लिखा है, क्योंकि मुझे पता है आप इसको पहले तो श्री पढ़ोगे और खुश हो जाओगे। ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैं जो PM है, प्रधानमंत्री हैं कतर के।
दूसरा है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। एक जगह कतर लिख रही हूं, एक जगह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिख रही हूं, क्योंकि मुझे पता है आप बिना पढ़े मेरे से सवाल करोगे, दो दो प्राइम मिनिस्टर आप कैसे पढ़ा सकते हो। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आप पहले ध्यान से देखो। तो मैं बोल रही हूँ मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। अब फिर हम नीचे प्राइम मिनिस्टर यूएई के पढ़ रहे हैं, वो है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट में देखिए शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये हैं आमिर, कुछ जगह पे EMIR एमिर ऐसे करके लिखा होता है, कतर के। तो ये ध्यान रखिए, रॉयल फैमिली, रॉयल हैं, सारे के सारे रॉयल्स हैं। अब एक बार और इन्हें देखिए, दोबारा से पहचानिए। प्रधानमंत्री ने विजिट किया कतर को और यूएई को, ठीक है। आप ये समझिए कि वो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आमिर से मिल के आए, ठीक है। उनका नाम रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट करते हैं? पहले हम अपने पेज को रिवाइज करते हैं, फिर लास्ट में आके इनको रिपीट करेंगे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या था? इंडिया इन फोकस। इंडिया इन फोकस में भारत टेक्सटाइल 2024 ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस MOU विद थाई ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट कमेटी का मीट तीसरी बार हुआ है और इस बार न्यू दिल्ली में हो रहा था। PM ने विजिट किया यूएई और कतर। अब नाम मुश्किल हैं, थोड़े थोड़े से वर्ड उठाइए। शेख मोहम्मद छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बिन अब्दुल रहमान अल थानी, तो ये जो अब्दुल रहमान अल थानी है ये प्रधानमंत्री है कतर के, और ये जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं ये प्रेसिडेंट हैं यूएई के, और राशिद अल मक्तूम जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं यूएई के, और उसके बाद में तमीम बिन हमद अल थानी हैं, ये कतर के आमिर हैं। मुझे पता है आपको ये याद नहीं होगा इतनी जल्दी, अगर हो जाए मैं खुश हूं, लेकिन 3-4 बार बोलिए, प्लीज बोलिए, नहीं तो याद होगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या। वीडियो का पर्पस सिर्फ ये होता है कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आ जाएं, और अगर आ जाएं तो आपको आने भी तो चाहिए, याद भी तो हो, तो उसके लिए रिपीट करिए, बार बार बोलते जाइए, साथ में बिना शर्मिंदा हुए अपने रेपिटेशन से छोटे बच्चों की तरह, स्कूल वाले बच्चों की तरह रिपीट करते जाइए, नहीं तो नाम याद नहीं होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस। पहला क्वेश्चन है भारत मार्ट टू ओपन इन जेबल अली दुबई। प्रधानमंत्री यूएई, प्रधानमंत्री कतर, अगर हम कह रहे हैं विजिट करके आए तो कुछ ना कुछ आप ये समझिए होगा ही होगा। तो ये जेबल अली जो है भारत मार्ट जो खोलने वाली बात है, जहां पर हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देंगे, हम अपनी तरफ से सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल भी कराएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे, ग्रैंड स्केल पे अवेलेबल कराएंगे। तो जेबल अली जो है वो दुबई में, यूएई में भारत मार्ट खोलने की बात ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि PM की विजिट से रिलेटेड है, वहां पर जाने पर क्या क्या पॉजिटिव काम हुए उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है इंडिया सेकेंड स्पेस पोर्ट एट कुलशेखरपट्टनम इन, अब ये ध्यान से पढ़िए, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। एक बार और पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। इंडिया का सेकेंड स्पेस पोर्ट है, इंडिया का सेकेंड स्पेस पोर्ट है। देखिए आपको नाम मुश्किल लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम स्पेस पोर्ट पढ़ के आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। चाहे नाम मैं पढ़ूं और बोलूं कि कुलशेखरपट्टनम, तो कहां से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्पेस पोर्ट की बात हो रही है, ऊपर से इंडिया के सेकेंड स्पेस पोर्ट की बात हो रही है। तो कुलशेखरपट्टनम आपको नाम मुश्किल लग रहा है तब भी आ जाएगा। इन थूथुकुडी, हम कह रहे हैं थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में। प्लीज क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया है, जगह का नाम बताया है और स्टेट का नाम बताया है। सेकेंड स्पेस पोर्ट इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनसाइड 3DS, हम कह रहे हैं यहाँ पे मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट है ये। अब सैटेलाइट अगर स्पेस में छोड़ा जाएगा तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा, आंध्र प्रदेश, वो आप देख पा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्च व्हीकल कौन सा, तो लॉन्च व्हीकल का नाम है जियो सिंक्रोनस, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। हम कह रहे हैं कि ये GSLV F-14 से
अपने GTO में प्लेस कर दिया गया, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस कर दिया गया। सैटेलाइट कौन सी? इनसैट 3Ds मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट जो प्लेस की, जो यहां से छोड़ी, इससे छोड़ी, GTO में ऑर्बिट में प्लेस कर दी, और हम कह रहे हैं सैटेलाइट का नाम है इनसैट 3DS। अब ये पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हम कह रहे हैं सुदर्शन सेतु, नाम आपको ना सुन के खुद ही इंपॉर्टेंट लगेगा। आप SSC का, बैंक का, DSSB का, KVS का, CDS का, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, PSC के पेपर देते रहते हो, उड़ीसा के PCS के पेपर देते रहते हो, जिसे आप PCS कहते हो वैसे। तो आप जो पेपर देते हैं, अगर करंट अफेयर्स का सेक्शन है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। आपको टीचर की तरफ थोड़ा फेथ दिखाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से तो लाती हूँ, आगे आप कमेंट करके बता दिया करो कि कितने क्वेश्चंस कराए हुए आए। ठीक है, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी लिख के बता दो, खुश हो जाऊंगी मैं एटलीस्ट, अगर एग्जाम अभी तक नहीं दिया है। बट क्वेश्चन आ जाएंगे, ये पक्का आप देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर सुदर्शन सेतु की बात कर रहे हैं, खुद समझ रहे हो आप, नाम से इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, जो 2.32 किलोमीटर का, दोबारा हम कह रहे हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल वाला, केबल जिसपे केबल पे लटक रहा है जैसे समझ लीजिए, तो केबल स्टेड ब्रिज है फ्रॉम ओखा टू बेत, ये द्वारका की बात हो रही है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ये जगह याद रखिए, ओखा टू बेत जो है वो जगह का नाम याद रखिए, द्वारका। और हम कह रहे हैं सुदर्शन सेतु है इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्गेस्ट है। नाम क्या बताया मैंने? सुदर्शन सेतु। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा। वैदिक क्लॉक, इंडिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, नाम है इसका। उज्जैन MP में इसे निकाला गया, अनवेल किया गया, दिखाया गया, लगाया गया है मतलब। प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन टॉपिक था। भारत मार्ट टू ओपन इन जेबल अली, हम कह रहे हैं दुबई में, UAE की बात हो रही है। नाम भारत मार्ट है तो भारत की चीज़ें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में पोर्ट है, हम पोर्ट के आसपास जेबल अली पोर्ट है, तो हम उस एरिया में सीधी बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो भारत मार्ट। इंडिया सेकेंड स्पेस पोर्ट एट कुलाशेखरपट्टनम इन टूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। इनसैट 3DS मीटियोरोलॉजिकल मेट वाली, वेदर वाली सैटेलाइट है, लॉन्च किया गया इसे GSLV-F14 से सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। सुदर्शन सेतु है ये, ओखा टू बेत, द्वारका, 2.32 किलोमीटर, इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, और हम कह रहे हैं इसे उज्जैन MP में, वैदिक है तो उज्जैन MP है, तो जगह की कुछ इंपॉर्टेंस होती है, आप समझ रहे हैं। तो वैदिक वाली बात कहाँ पर? उज्जैन MP में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब डिफेंस न्यूज़ पे आ जाते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसमें हम, देखिए होता यह है कि हम डिफेंस में जब पढ़ने लगते हैं तो कुछ चीज़ें खरीदी बेची भी जाती हैं, वो सब भी पढ़ते हैं। तो अभी हम मेनली जो बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज की। तो हम कह रहे हैं, अब ये नाम देखिए, साडा तानसीक जो नाम है, पहली बार इंडिया सऊदी अरेबिया मिलिट्री एक्सरसाइज एट महाजन राजस्थान। सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, ठीक है, सादात से सऊदी अरेबिया जोड़ने की कोशिश करिएगा। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। किस तरह की एक्सरसाइज है ये भी पूछा जाता है, कितनी बार हो रही है वो भी पूछा जाता है, कहाँ पर हो रही है वो भी पूछा जाता है। तो साडा तानसीक पहली बार इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है राजस्थान महाजन में। इंडिया श्रीलंका मालदीव्स कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती 16वीं बार हो रही थी इंडियन ओशन माले मालदीव्स में, मेल नहीं है माले है वो, तो माले मालदीव्स में हुई। दोबारा पढ़ देती हूँ मैं, हम यहाँ पर दोस्ती एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो दोस्ती एक्सरसाइज 16वीं बार हो रही थी इंडिया श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में। किस तरह की एक्सरसाइज है? ऊपर वाली मिलिट्री थी, नीचे वाली कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है माले मालदीव्स में, कोस्ट गार्ड है इसीलिए माले मालदीव्स में, इंडियन ओशन की बात हो रही है।
धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज बहुत सुनते हो आप, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सुनते हो। तो धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है ये। धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में 5वीं बार हो रही थी। ये भी महाजन राजस्थान में। दोनों का ना वेन्यू सेम है, इसलिए याद करने में आसानी हो जाएगी। तो महाजन राजस्थान में एक और एक्सरसाइज जो बड़ी फेमस सी है, धर्मा गार्डियन, हो सिर्फ 5वीं ही बार रही थी। 16वीं बार होने वाली दोस्ती एक्सरसाइज से ज़्यादा तो धर्मा गार्डियन आप सुन चुके हो। तो धर्मा गार्डियन जापान के साथ होती है, तो जापान के साथ 5वीं बार हो रही थी। कहाँ हुई? महाजन राजस्थान में इस बार। समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, समुद्र लक्ष्मण तीसरी बार इंडिया और मलेशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। दोबारा पढ़ देती हूँ, दोबारा बोल देती हूँ, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा समुद्र लक्ष्मण तीसरी बार इंडिया और मलेशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है ये। समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच में तीसरी बार हो रही थी, नेवल एक्सरसाइज है ये। वेन्यू क्या है इसका? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। याद करिए अपने आप से क्वेश्चन पूछ के। अब यहाँ पर डेफ कनेक्ट, तो डेफ कनेक्ट 2024 कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। डिफेंस कनेक्ट, डेफ कनेक्ट, तो हम कह रहे हैं 2024 कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। एक बार ना अपने आप से सवाल करा करिए, एक पॉइंट आप पढ़ते हो, उस पॉइंट में आपसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस तरह की एक्सरसाइज, कहाँ पर हुई, वेन्यू उसका, कितनवीं बार हुई, किन 2 देशों के बीच में हुई, और एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो मैं एक पॉइंट से 5 सवाल आपके आंसर करती हूँ, आप खुद अपने आप से पूछो तो याद हो जाएगा। एक बार और, पहली बार होने वाली सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज न्यू दिल्ली, महाजन राजस्थान, जिसका नाम है सादा टांसिक। इंडिया श्रीलंका और मलेशिया के बीच में दोस्ती जो 16वीं बार हो रही थी इंडियन ओशन माले मालदीव्स में, ठीक है, इसका वेन्यू था। फिर महाजन राजस्थान दोबारा से, ये धर्मा गार्डियन है। हम यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में हो रही है 5वीं बार, उसकी बात कर रहे हैं, उसका इस बार का वेन्यू डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए, समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज तीसरी बार इंडिया और मलेशिया के बीच में। नेवल एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज? नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में। वेन्यू क्या? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कितनवीं बार? तीसरी बार। नाम क्या था? समुद्र लक्ष्मण। डेफ कनेक्ट 2024 न्यू दिल्ली में। 2024 डेफ कनेक्ट न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वो बच्चे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी क्लास सारे के सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होती है, विश्वास करिएगा। आप जो मर्जी पेपर देख के आइए, आप खुद देख लीजिएगा। बैंकिंग वाला पार्ट सिर्फ बैंकिंग के लिए रेलेवेंट है, तो जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा रुक जाओ, एक पेज का ब्रेक ले लो। टू एनहांस स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, टू एनहांस स्टार्टअप इकोसिस्टम, बिहार गवर्नमेंट टाइज अप विद सिडबी। बिहार गवर्नमेंट टाइज अप विद सिडबी। दोबारा से सुन लीजिए एक बार और, हम कह रहे हैं बिहार गवर्नमेंट सिडबी के साथ टाइप किया, किस लिए? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। अब ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन 2023 ऑन NSE। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। डेरिवेटिव्स का मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आपको बात समझ में ना आए तो FD होती है, बॉन्ड्स होते हैं, तो बहुत तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि डेरिवेटिव्स हैं ये। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज की बात हो रही है। हम कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन 2023 लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सचेंज जो हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ है। हम ये बता रहे हैं डेरिवेटिव्स का जो एक्सचेंज हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ट्रेड हुआ है, वो NSE पे हुआ है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। तो आपके लिए 2023 इंपॉर्टेंट है ये साल बैंकिंग वाले बच्चों। बंधन फाइनेंस होल्डिंग ने एक्वायर किया एगॉन लाइफ को। दोबारा से सुन लीजिए, बंधन फाइनेंस होल्डिंग ने एक्वायर किया एगॉन लाइफ को। तो ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी को एक्वायर करे या जब कभी मर्जर हो जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसे पक्का से ध्यान से याद रखिएगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपको होम मिनिस्टर या आपको कोई भी बड़े
ओहदे पे जो इंसान है डिक्लेरेशन करते नजर आएंगे। तो ये NUCFDC उन्होंने जो बोला है वो एक्चुअल में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव, क्योंकि देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो उनके नाम में आना चाहिए ना, या अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव कुछ आना चाहिए। ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ ताकि NUCFDC आप पढ़ो तो कंफ्यूजन में ना आ जाओ। तो N तो नेशनली होता है ज़्यादातर, UC अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अगर काम करना है, उनके लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनना है, तो ये UC तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ही है, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव्स ही है, ये आप समझ गए होंगे। तो मैं कह रही हूँ कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस, अब ये F फाइनेंस है, D डेवलपमेंट ही होता है ज़्यादातर, सिर्फ याद कराने के लिए, और C जो है वो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे नीचे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर वाले बच्चों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, HDFC बैंक कितना बड़ा है, सबके अंदर उठा लेगा स्टेक, और ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कितना ज़्यादा HDFC के पास सरप्लस कैश भी है ये सब करने के लिए इससे, लेकिन आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से उन्हें हर तरह से फ़ायदा होगा। तो कोई भी बैंक कमाएगा तो HDFC के पास कुछ ना कुछ शेयर पहुंच ही जाएगा। HDFC स्मार्ट बैंक, तो HDFC टू टेक 9.5% स्टेक ईच इन ICICI बैंक ऑल्सो, एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक। बहुत बड़ी डील है, मतलब बहुत बड़ी बात है। समझिए कि कोई बैंक इतनी सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक ले ले, वो भी 9.5% सब में ले ले, 9.5, 9.5, 9.5। तो नाम याद रख लो, प्लीज याद रख लो। एक बार और पढ़ देती हूँ, HDFC बैंक 9.5% का स्टेक ले लेगा इन सब के अंदर, ICICI में, बंधन बैंक में, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी, इंडसइंड में भी, और इसके अलावा यस बैंक में भी, एक्सिस बैंक में भी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए हो। अब सब ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि अब ये सारे क्वेश्चन सबके लिए हैं। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ गया। मैं आपका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ। लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर दो। 60 क्वेश्चन देखने हैं तो एंड तक वीडियो देखना, नहीं तो फ़ायदा नहीं होने वाला होता है कि आपने 5 मिनट वीडियो देखा तो टाइम वेस्ट आपने अपना किया, इसका तो सच में कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा वीडियो देखने से एटलीस्ट आप एक अच्छे बच्चे की तरह पूरी क्लास अटेंड कर रहे हो, क्वेश्चंस आप लिख रहे हो, तो आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो, एग्जाम पास करने के लिए एक सीढ़ी और आगे बढ़ चुके हो आप, है कि नहीं। तो क्वेश्चंस आएंगे, देख लीजिएगा। कहीं आपका मन हो कि हम आपको पढ़ाएं और आप हमसे हेल्प लें तो आपको नंबर्स नीचे दिए गए हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं। आपको समझ आएगा तो ज्वाइन करिएगा, नहीं समझ आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ठीक लगता है हमारा पढ़ाना तो क्वेश्चंस सारे के सारे वो कराए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में आ जाए। तो नंबर नीचे डायल करिए, एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, या फिर online.vidyaguru.in पे चले जाइए, अपनी पसंद का कोर्स ले लीजिए जो आपको ठीक लगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टेट न्यूज़ के सेगमेंट से। तो स्टेट न्यूज़ के अंदर आ रहा है, इंदिरा माँ हाउसिंग स्कीम लॉन्च इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में कांग्रेस है, आप जानते हैं। तो तेलंगाना में कांग्रेस है, तो इंदिरा अम्मा के नाम से अगर वो निकालेंगे हाउसिंग स्कीम, तो बहुत सारे लोग दिल्ली में भी इंदिरा आवास योजना के बारे में बड़ी बातें बताते हैं कि इंदिरा आवास योजना में उन्हें घर मिला, यहाँ मिला, वहाँ मिला। तो आपको बता दूं, ये इंदिरा आवास योजना जैसा ही, जहाँ पर घर मिल रहा है, इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत तेलंगाना वालों को, तो उनके लिए हाउसिंग स्कीम चलाई गई है। सुन लीजिए, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो, ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप सारे के सारे तो सिक्किम जाना चाहते हो। हर कोई विजिट करना चाहता है नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटीफुल स्टेट्स को। तो रंगपो हम कह रहे हैं पहला रेलवे स्टेशन सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स, यूपी। आयुष्मान कार्ड्स हेल्थ वाले, समझ गए, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी लोगों के लिए अवेलेबल कराने वाले, वो आयुष्मान कार्ड्स। कह रहे हैं कि पहली स्टेट वो बन गई है जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू कर चुकी है, यूपी। इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन टू कम अप एट तीस्ता बाजार, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें पढ़ते रहते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल का एक और बढ़िया काम, तो उसमें तीस्ता बाजार जो है वो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, इंडिया का पहला 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 पहला। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और कभी ये पूछ ले कि तीस्ता बाजार कहाँ है तो आप कहोगे पता नहीं क्यों क्वेश्चन आ गया, वो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, देख लो।
तो तीस्ता बाजार वेस्ट बंगाल में, आपको लगेगा कि तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो तीस्ता बाजार जो जगह है वो वेस्ट बंगाल में, पूछी इसलिए जा रही होगी, वो न्यूज़ में होगी। और न्यूज़ में क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया गया पहला इंडिया का। बादामी चालुक्य टेम्पल है, तो बादामी चालुक्य जो हम पढ़ते हैं, जिन्हें वातापी भी कह के बुलाया जाता है, तो बादामी चालुक्य वो जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो 1300 साल पुराना चालुक्य टेम्पल फाउंड नियर कृष्णा नदी, नालगोंडा, तेलंगाना। दोबारा सुन लीजिए, बादामी चालुक्य टेम्पल 1300 साल पुराना, मिला है कहाँ पर? कृष्णा के पास, नालगोंडा, तेलंगाना में। तो नालगोंडा, प्लीज़ याद रखिए, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ये समझिए कि एक्सकेवेट करके, खुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट जब कोई पुरानी चीज़ें ढूंढ लेते हैं, इंपॉर्टेंट होती है ना। कभी कोई चीज़ें जो अबैंडन्ड पड़ी होती हैं, उनको ये देख करके पता लगाया जाता है कि ये तो एक्चुअल में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो पुराने लोग थे उन्होंने इनको, देखिए बाद में हम इम्प्रूव कर लें, बाद में हम उनको बहुत अच्छा बना दें ताकि वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ पाए, वो चीज़ें बात की हैं। तो हम कह रहे हैं जब कोई ऐसी चीज़ का पता चलता है तो आपको ये अपनी हिस्ट्री के बारे में और पता चलता है। तो हम कह रहे हैं 1300 साल पुराना बादामी चालुक्य मंदिर, कहाँ पर? नालगोंडा, तेलंगाना में, कृष्णा के पास मिला। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी डिस्कवरी होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है जिसमें 1000 रुपये महीना महिलाओं को दिया जाएगा। बहुत सारी कंडीशंस है इसके अंदर, बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो देख सकते हैं आप। 24-25 का बजट होगा। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर ऐसा किया गया है, 1000 महीना 24-25 से स्टार्ट करेंगे। ये मुख्यमंत्री सम्मान महिला सम्मान योजना का पार्ट है। स्टेट न्यूज़ पढ़ रहे थे, ये हमारा टाइटल था। इसके अंदर हमने इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम जो है तेलंगाना की पढ़ी, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो पढ़ा, यूपी ने 5 करोड़ कार्ड जो है वो इशू कर लिया, आयुष्मान कार्ड, पहली स्टेट बन गई। पहली बार हमने अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन सुना, तीस्ता बाजार जो कि वेस्ट बंगाल में। बादामी चालुक्य मंदिर डिस्कवर किया, फाउंड किया, मतलब वो कृष्णा के पास, नालगोंडा, तेलंगाना में। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली की, 1000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेंगे 24-25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। अब सबको लगेगा इतने गंदे क्वेश्चन हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोलना चाहिए। गंदे और बोरिंग तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स बोरिंग होती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एग्जाम में आ जाती है, इसलिए पढ़ लो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, समझ गए ना आपने क्या पढ़ रही हूँ? तो ये पीएम सूर्य, अब ये घर मुफ्त बिजली योजना जो है, नाम से समझ जाइए, मुफ्त बिजली नाम से समझ जाइए। इस पे होने वाला एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंस सोचिए कि क्या है, 75,021 करोड़, 75,021 करोड़। ये जो एक्सपेंस है, ये जो आउटले है, ये जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कर रहे हैं इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर एंड प्रोवाइडिंग फ्री 300 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स मंथली टू 1 करोड़ होम्स। अभी थोड़े टाइम के बाद आपको ये चीज़ सुनने में आएगी, फिर से देखिएगा, जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा होगा कि 1 करोड़ होम्स को मुफ्त बिजली दी जा रही है, मुफ्त बिजली दी जा रही है। तो आप कहोगे कि मुफ्त बिजली कैसे दी जा रही है, तो वहाँ पे एक्चुअल में वो ये बता रहे होंगे कि 300 यूनिट जो है वो फ्री दी जा रही है। रूफटॉप पे सोलर पैनल लगवा लो आप, और उससे भी आपको बिजली जो है और फ्री दी जाएगी। तो आप ऐड कर पाओगे इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर, इसमें खर्चा करेंगे, प्रोवाइडिंग फ्री 300 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मंथली 1 करोड़ घरों को, ये इस पे खर्चा करेंगे। तो आपको एक्सपेंस का ब्रेकअप दे रहे हैं दरअसल। तो ये अदिति है, ये अदिति का जो एक्सपेंस है वो 750 करोड़ रुपए है। अब आपके दिमाग में आएगा अदिति क्या है? अदिति एक्चुअल में एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिंग टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। दोबारा से सुनिए, आईडेक्स जो है वो इनोवेशंस फॉर, इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। नाम से सुनिए कि डिफेंस में कुछ बेहतर करने की बात हो रही है क्या? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, अदिति एसिंग डेवलपमेंट ऑफ
इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। यहां पर आई पे खत्म, आई में आईडेक्स खुद पढ़ लीजिए। तो उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया जिसको आपको याद करना है। कैसे करेंगे वो आप खुद करेंगे, बार बार बोल के करेंगे। दोबारा सुन लीजिए। एसिंग डेवलपमेंट, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। और आईडेक्स क्या था? डिफेंस जो एक्सीलेंस होता है उसमें नए इनोवेशंस हो, जल्दी हो, तेजी से हो, ये बात अदिति के थ्रू। और हम कह रहे हैं इस पे 750 करोड़ का खर्चा, और जो इसका टर्म है वो ये है 23-24 से 25-26 तक। नेक्स्ट है प्रेरणा प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्रेरणा प्रोग्राम 9th से 12th के बच्चों के लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री की प्रेरणा प्रोग्राम स्कीम है, प्रेरणा प्रोग्राम है जो चलाया जाएगा। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। प्रेरणा प्रोग्राम जो है वो 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाएगी, इसे याद रखिएगा। मैक्सिमम एलोकेशन अंडर पीएम ऊषा। तो ऊषा क्या है? उच्चतर शिक्षा अभियान। ऊषा क्या है? ऊषा क्या है? उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर शिक्षा अभियान, ये ऊषा है। हम कह रहे हैं 2 यूनिवर्सिटीज ऑफ यूपी जिस पे 740 करोड़ का खर्चा आएगा। ऊषा, अदिति, इसके अलावा पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली, सब इंपॉर्टेंट था। समझ गए आप? एक बार और देखिए। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है जिसका खर्चा 75,021 करोड़ होगा, जिसमें रूफटॉप पे सोलर पैनल लगवाइए और 1 करोड़ घर जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी पाएंगे। और अदिति जो है वो एसिंग डेवलपमेंट। अब ये इनोवेशन जो है वो डिफेंस एक्सीलेंस में है, इसे याद रखना है आपको। आई जो था यहाँ पर, ये जो आई यहाँ हमने लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर ये आईडेक्स है। हमने कहा आईडेक्स एक्चुअल में इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है। अगर आपको इसका भी फुल फॉर्म और आगे जानना है जो अदिति से मैच नहीं करता, इसलिए मैं आईडेक्स वहीं नहीं पढ़ा रही हूँ। आईडेक्स मैंने नीचे लिख के आपको बता दिया कि आपको आईडेक्स का मतलब पता हो। DEX से डिफेंस एक्सीलेंस समझ लीजिएगा आप। तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाएंगे, 750 करोड़ का खर्चा अदिति पे कर देंगे। प्रेरणा प्रोग्राम चलाया जाएगा 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए है ये, और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। तो यूपी जो है मैक्सिमम एलोकेशन पीएम ऊषा के 740 करोड़ का खर्चा, इसमें यूनिवर्सिटीज को, यूपी की यूनिवर्सिटीज को मैक्सिमम एलोकेशन अंडर पीएम ऊषा स्कीम टू यूनिवर्सिटीज ऑफ यूपी। ऊषा क्या है? उच्चतर शिक्षा अभियान है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, देखिए 1-2 दिन बच जाते हैं या फिर बहुत कम क्वेश्चन बच जाते हैं फरवरी के, जिससे मैं एक और पूरा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो मैं मार्च में कुछ बचे खुचे क्वेश्चंस ऐड कर देती हूँ, तो फरवरी के भी 1-2 दिन आपको दिख जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, मार्च का सेशन है, बचे हुए कुछ फरवरी के डेज। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है जो 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, exploring digital innovation and wildlife conservation. Exploring digital innovation and wildlife conservation. Zero discrimination day 1 मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, कोई भेदभाव नहीं। थीम इसका इस बार का टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, देश में बनाई हुई टेक्नोलॉजी विकसित भारत के लिए, देश में बनाई हुई टेक्नोलॉजी विकसित भारत के लिए नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी साइंस, टेक्नोलॉजी साइंस, आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, थीम इसका कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। वाइल्ड लाइफ है इसलिए पीपल एंड प्लैनेट। एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को। साइंस डे, नेशनल साइंस डे है ये 28 फरवरी को। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत इसका थीम।
फिर से बोल रही हूँ, अपनी तरह से हम बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों नंबर नीचे दिए गए हैं। इंग्लिश का वीडियो देखने आप आए थे तो इंग्लिश का वीडियो भी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, और यहीं पर हम रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।